बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले वीडियो में अल्केन्स के बारे में बात की थी, अल्केन के स्ट्रक्चर्स के बारे में, अल्केन के जर्नल फार्मूला के बारे में। फिर हमने अल्केन्स की क्लासिफिकेशन भी देखी थी, ओपन चेन, क्लोज चेन, फिर ओपन में स्ट्रेट चेन, फिर ब्रांच चेन। तो इन सारी बातों पे हम बात कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अल्केन कैसे तैयार होते हैं और अल्केन की केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं। सो बेसिकली इन दिस वीडियो हम जो है अल्केन की तैयारी पे बात करेंगे, फिर अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी बात करेंगे और अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी बात करते हैं। ठीक, तो आपको पता है कि अल्केन जो है वो हाइड्रोकार्बन की एक अहम क्लास है, जो कि हाइड्रोकार्बन्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन और हाइड्रोजन से ये कंपाउंड बने हुए हैं। इनका जर्नल फार्मूला CnH2n+2 और इस फैमिली का पहला मेंबर मीथेन है, फिर ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन। ये 10 मेंबर्स हैं। इनके बारे में हम तफसील से प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला, इनके कंडेंस्ड फार्मूला, इनके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, इनके ब्रांच स्ट्रक्चर, ये हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब जहाँ तक बात है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की, कि अल्केन कैसे तैयार होते हैं, अल्केन की तैयारी पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्केन जो है, ख़ासकर अल्केन का जो मेन सोर्स है वो क्या है, नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है। यहाँ से हमें अल्केन्स मिलते हैं। ठीक, और आपको पता है कि नेचुरल गैस में, कुदरती गैस जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें 85% क्या मौजूद है, मीथेन मौजूद है। इसके अलावा इनके इसी नेचुरल गैस में ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी साथ मौजूद है। अगर हम क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये जो क्रूड ऑयल हमें मिलता है रॉक से, कुओं से जो मिलता है, ये मिक्सचर होता है। इसमें वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, ऑयल रिफाइनरीज में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, तो मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पर इनके मुख्तलिफ फ्रैक्शंस फिर क्रूड ऑयल से अलग होते हैं। तो उसमें जो सबसे जो पहला फ्रैक्शन निकलता है, जो कि रूम टेम्परेचर के आसपास 25 से 30 डिग्री में निकलता है, तो उसमें गैसेस निकलते हैं। और उन गैसेस में आम तौर पे यही जो जिसे हमारा LPG भरता है के सिलेंडर भरते हैं, ये निकलते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि क्रूड ऑयल जो है उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बहुत सारे अल्केन्स मिलते हैं। ठीक है, तकरीबन सारे अल्केन्स जो हैं, ये जो इब्तिदाई है, ये कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। इसके अलावा हमने अगर आप कोयले की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, कोयले को ईट करते हैं, तो कोयले से भी एक प्रोडक्ट बनता है जिसको कहते हैं फ्यूल गैस। उस फ्यूल गैस में भी अल्केन्स की स्मॉल क्वांटिटीज़ मौजूद होती हैं। तो कोयले से भी अल्केन मिलते हैं, पेट्रोलियम से भी मिलते हैं, नेचुरल गैस से भी मिलते हैं। इसके अलावा ये जो मुख्तलिफ बायोगैसेस हैं, जो गोबर गैस जिसको आप कह सकते हैं, या ये जो सेवरेज में जो गैस बढ़ता है, ठीक, ये इन सब में क्या मौजूद होता है, अपना ये जो बायोगैस है, ये बेसिकली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। और भी चीज़ें
साथ उसमें मौजूद होते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये जो केटल्स है, माल मवेशी है, इनका जो डंक है, इनका उसके पुजले से कि जब डिकम्पोजिशन हो जाती है तो उससे बायोगैसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। और उन बायोगैसेस का भी मेन कंपोनेंट क्या है, मीथेन गैस है। ठीक, प्लांट के यानी मुख्तलिफ एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट्स होते हैं। ये जो जड़ी बूटियाँ वगैरह, इनकी भी जब डिकम्पोजिशन हो जाती हैं तो इनसे भी क्या बन जाते हैं, मीथेन गैस बन जाते हैं। बहरहाल ये तो मैंने आपको वो ज़राए जहाँ से ये हमें मिल सकते हैं। बट अगर हम इनकी प्रिपरेशन की बात करें कि ये अल्केन्स जो हैं इनको हम कैसे तैयार कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में, अल्केन्स कैसे तैयार होते हैं, किन कंपाउंड से ये बनते हैं, तो आपको ये पता होना। मेथड्स तो बहुत सारे हैं, आपके कोर्स की हद तक देयर आर 2 मेथड्स इंक्लूडेड इन योर कोर्स। 2 मेथड से हम अल्केन्स की प्रिपरेशन करेंगे। पहला जो मेथड है इसका है वो क्या है, हाइड्रोजनेशन। ठीक, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का क्या, किस चीज की हाइड्रोजनेशन ये करते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अच्छा, हम हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं कि अल्कीन, ये अल्कीन है, ये अल्काइन है, ये अल्केन है। ये आप इनके नाम पे देखें, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। पर क्या है, अल्कीन में सिंगल बॉन्ड, इसमें अल्कीन में डबल बॉन्ड, और अल्काइन में वाई वाले में ट्रिपल है। ये फर्क है, AEY। ठीक, कहते हैं हाइड्रोजनेशन आप अल्कीन और अल्काइन की जब आप हाइड्रोजनेशन करते हैं तो इनसे अल्केन बनते हैं। बात समझ आ रही, नहीं आ रही? अब पहली बात ये करेंगे कि हाइड्रोजनेशन क्या है। हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, किसी चीज में हाइड्रोजन को ऐड करना, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ठीक, अच्छा, तो हाइड्रोजन का रिएक्शन किसी चीज के साथ, खासकर अल्कीन और अल्काइन में जब आप हाइड्रोजन मिलाते, हाइड्रोजन उनके स्ट्रक्चर में ऐड हो जाता है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन कौन सा रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में ऐड हो जाता है, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अब हम एक अल्कीन लेते हैं, सबसे पहले इसको लेते हैं, फिर उसके बाद उसको लेंगे। ये कंपाउंड है हमारे साथ, CH2 इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। दे बोथ आर द सेम थिंग्स। पता ये होना चाहिए, ये असल में ये चीज है ना। अगर थोड़ा सा और आपकी सहूलत के लिए लिखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑल द 3 आर द सेम स्ट्रक्चर। तो कंडेंस्ड फार्मूला में आपकी सहूलत के लिए हम ऐसा लिखते हैं। ठीक, ये क्या है, इस कंपाउंड को कहते हैं C2H2, इसको कहते हैं इथाइन। ये हम तफसील से इसकी फैमिली पढ़ेंगे, सॉरी, इथीन। इसका मतलब ये है कि ये हम तो पहले ईथेन पढ़ते थे, ये ईथेन नहीं है, ये इथीन है। ई वाला क्या है, डबल बॉन्ड वाला है, इस फैमिली से ताल्लुक रखता है, अल्कीन की फैमिली से ताल्लुक रखता है।
ठीक। इसका रिएक्शन जब होता है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ जब इसका रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन H2 की सूरत में होता है, ठीक। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये रिएक्शन करता है। रिएक्शन के लिए भी कुछ कंडीशंस आपने निकल क्या है? मेटल है, एलिमेंट है मेटल। निकल को बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है। किस चीज के तौर पे? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या है? टू चेंज द रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन आम हालत में ये रिएक्शन बहुत स्लो चलेगा, लेकिन जब आप निकल ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। तो कैटलिस्ट का फंक्शन क्या हुआ? टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ द रिएक्शन। मोस्टली ये रिएक्शन के रेट को तेज कर देते हैं। समटाइम्स ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन के रेट को स्लो करते हैं। बहरहाल इन दिस केस निकल क्या हुआ? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का नाम आपने पहले सुना है। कैटलिस्ट वो चीजें होते हैं जो रिएक्शन में तो खुद हिस्सा नहीं लेते, रिएक्शन का रेट चेंज करते हैं। ये न रिएक्टेंट का हिस्सा होते हैं न प्रोडक्ट का हिस्सा होते हैं। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये निकल है हिस्सा ही निकल जाता है, ठीक। तो निकल इज अ कैटलिस्ट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट। इसका सिर्फ काम क्या है? रिएक्शन को स्पीड अप करना, रिएक्शन को तेज करना, ठीक। अच्छा, एक तो कैटलिस्ट आप लेंगे, दूसरा इस सेकंड कंडीशन इस रिएक्शन की क्या है? 250 डिग्री से लेकर 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका टेम्परेचर होना चाहिए। ये टेम्परेचर हो, ये दो इसको कहते हैं रिएक्शन की कंडीशन। निकल को बतौर कैटलिस्ट लेंगे और इन रिएक्टेंट्स को इस टेम्परेचर पे लेंगे तो फिर क्या होगा? फिर हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन होगा। कैसे रिएक्शन होगा? ये H2 है, ये इधर से ये बांड तोड़ देगा। सपोज ये बांड अगर टूटता है ये इस तरह, ये दो हाइड्रोजन तो लगे हैं ना। अब ये वाला बांड टूटता है, सपोज ये बांड टूटता है तो कार्बन ने कितने बांड? एक, ये दो हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन इधर से आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर से। ये कब? इस बांड के टूटने के बाद ये हाइड्रोजन ऐड हो गए। तो इसको मैं आई कैन राइट लाइक दिस। ठीक। अब इधर आप देखें क्या फर्क आपने देखा इन दोनों में? CH3 ये कंपाउंड ये है, ये सारे हाइड्रोजन। अब ये चीज बन गया। पहले ये क्या चीज था? पहले ये चीज था। इधर लिखो, यहां पर हर कार्बन के साथ कितने? दो हाइड्रोजन थे, इधर भी दो हाइड्रोजन है। लेकिन यहां पर कार्बन के साथ कितने? एक हाइड्रोजन, ये इजाफा हुआ, एक ये इजाफा हुआ, ये इधर आ गया है। इसने ये बांड तोड़ा, बांड तोड़ने के बाद एक हाइड्रोजन एटम इस साइड पे अटैच, एक हाइड्रोजन एटम इस साइड पे अटैच। रिजल्टेंटली क्या हुआ? तो ये CH3 हो गया, ये CH3 डबल बांड टूट गया। एक बांड जो है वो दो हाइड्रोजन के एटम या एक मॉलिक्यूल को ऐड कर सकता है। सो इथीन से क्या बन गया? इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? जिसमें दो कार्बन हो। ये कौन सी फैमिली है? सिंगल बांड एन वाली फैमिली है। तो क्या बना? इथीन से इथेन बन गया, एन बन गया इन से। जब आपने हाइड्रोजन ऐड किया इन कंडीशंस पर, तो ये रिएक्शन जो हमारे साथ हुआ इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन। अब अल्फाज में आप कैसे लिखेंगे कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद अल्कीन यूजिंग निकल एज अ कैटलिस्ट एट दिस टेम्परेचर वी विल गेट अल्केन। उर्दू में क्या लिखेंगे
कि जब अल्कीन के साथ हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है, केमियाई तामुल करता है, इस रिएक्शन में निकल को बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे और टेम्परेचर को इस रेंज में मेंटेन करेंगे, तो प्रोडक्ट में हमारे साथ अल्केन बनेगा। मिसाल के तौर पर इथीन अगर है तो इथेन बन जाएगा। ये हमने क्या किया, अल्कीन से क्या बनाया, अल्केन बनाया। ठीक, इथीन से इथेन, ये एक मेंबर हमने इस फैमिली का लिया था। इट इज क्लियर टू यू पीपल। नाउ आई एम गोइंग अहेड। अगर मैं ये कंपाउंड ले लूं, अब आपने बताना है ये कौन सा कंपाउंड है। ये वाई वाली फैमिली से ताल्लुक रखता है। अल्काइन की फैमिली का पहला मेंबर है इथाइन। इस हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें दो हाइड्रोजन के एटमों के दरमियान कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, उन्हें क्या कहते हैं, अल्काइन कहते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स। तो ये अल्काइन की फैमिली का पहला मेंबर है, इसका नाम लिखो इथाइन। क्या कहते हैं इसको, इथाइन कहते हैं। ठीक, इसकी हाइड्रोजनेशन करवाते हैं अभी एक मॉलिक्यूल। इन्हीं कंडीशंस पर आपके लिए याद करना आसान होगा ना। निकल 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये इधर क्या करेगा, एक बांड को तोड़ देगा। तो कार्बन ने कितने बांड बनाए, दो इधर बनाए, अभी तो 3 और 1 4। इस कार्बन के कितने, 3 बांड ये, एक इसके साथ बनाए, 4 है। अब ये इधर प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, एक बांड टूटेगा, हाइड्रोजनेशन हो रहा है। अब तक क्या सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। अब बांड टूट गया, एक ये वाला बांड ये टूट गया, तो इस कार्बन ने अभी 3 बांड बनाए, इसने भी 3। तो अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा, एक इधर अटैच हो जाएगा। इफ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर वी विल सी लाइक दिस। इधर तो ये सूरत हाल थी ना, ये था 3 बांड 1 बांड, 3 बांड 1 बांड, हाइड्रोजन के साथ एक था। अब ये एक बांड टूट गया, इस बांड की वजह से ये हाइड्रोजन के 2 एटम आए, एक इस कार्बन के साथ अटैच हुआ, एक इसके साथ अटैच हुआ। तो अब हमारे साथ ये क्या बन गया, इसको कहते हैं इथीन। अभी बना है, क्या बना है, इथीन। लेकिन हमें तो इथीन नहीं चाहिए, हमें तो इथेन चाहिए, क्योंकि हम अल्केन की तैयारी पढ़ रहे हैं। तो अब ये जिस तरह पहला रिएक्शन हुआ है वही रिएक्शन होगा। कैसे होगा, इस रिएक्शन के 2 स्टेप है ना। ये जो आपका ये प्रोडक्ट बना है, प्लस अब इधर क्या होगा, ये बांड टूटेगा, तो एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, एक इसके साथ, तो कार्बन की वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, H3C ethane। इज इट क्लियर टू यू पीपल। ये हमने बनाया ये वाला अल्कीन से, ये हमने बनाया अल्काइन से। प्रोडक्ट एट द एंड क्या बन गया, अल्केन बन गया। ये 2 स्टेप में होगा ये रिएक्शन। ठीक, तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमने हाइड्रोजनेशन की। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल इसमें पहले अल्काइन में हेड होगा तो अल्कीन बनेगा,
फिर ये इन इस अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड होगा तो अल्केन बनेगा। इथाइन से इथीन, इथीन से ईथेन। तो दिस इज द फर्स्ट, ये क्या है, पहला मेथड है जिसके जरिए से आप क्या बना सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर व्हाट, यू कैन प्रिपेयर अल्केन। अच्छा, अब हम जाएंगे दूसरा मेथड भी लिखेंगे। दो मेथड है हम बेसिकली यहां पर पढ़ेंगे। रिडक्शन ऑफ, भाई सिर्फ नाम बड़े बड़े हैं, बाकी इतने मुश्किल तो नहीं है ना। रिडक्शन, अब आप कहेंगे रिडक्शन क्या चीज है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये क्या है, मेथड नंबर 2। अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन जब हम करवाते हैं तो उससे भी क्या बनता है, अल्केन बनते हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन की क्या, अल्केन की तैयारी। अब अल्केन की तैयारी कैसे करते हैं, पहली बात तो यह है कि अल्काइल हैलाइड्स क्या है। अल्काइल हैलाइड्स आपने फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो फंक्शनल ग्रुप के नाम से वीडियो सेव है, आप उसको देखें फंक्शनल ग्रुप वाले को, तो आपको अल्काइल हैलाइड्स का समझ आ जाएगा। बहरहाल मैं आपकी सहूलत के लिए इधर ये लिखता हूँ RX। अल्काइल ग्रुप के साथ कोई एलोजन का एटम लगा होता है तो इस फैमिली को क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं, RX वाली फैमिली को। अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं, R कैन बी CH3, तो कोई भी अल्केन से हाइड्रोजन रिमूव करने से बनता है ना, तो मिथाइल, X की जगह आप क्लोरीन, फ्लोरीन कोई भी आप लिख सकते हैं। सो क्लोरोमीथेन इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, इज द एग्जांपल ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की एग्जांपल। अब रिडक्शन का मतलब क्या है, किसी चीज में हाइड्रोजन को ऐड करना भी, इसको भी आप रिडक्शन कह सकते हैं। हाइड्रोजन का किसी चीज में ऐड होना भी क्या है, रिडक्शन है। ठीक, अच्छा, अब हम कैसे करेंगे रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर इस हम कोई अल्काइल हैलाइड ले लें, कौन सा लेते हैं, CH3 CH2 Cl, ये लिए, ये रिएक्शन तो भी कंप्लीट करना है, थोड़ा सा यहां से लिखूंगा CH3 CH2 Cl। ये क्या है, अगर इसको मैं निकालूं, ये इथाइल है, ये क्या है, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, दोनों नाम ठीक है, क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड। ठीक, इसका क्या होगा, इसकी, इसे कैसे बनेगा, इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन करेगा, ये ब्रैकेट में हाइड्रोजन, ये कहां से मिलेगा, आमतौर पे तो हाइड्रोजन H2 की सूरत में होता है, इसको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन कौन सा है, ये बहुत रिएक्टिव होता है। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, इट्स अ वेरी रिएक्टिव स्पीशी। नेसेंट का मतलब है न्यूली बर्न, जो नया नया बन जाए, तो अभी वो उस दूसरे हाइड्रोजन से मिला ही नहीं है ना, क्योंकि हाइड्रोजन को जब भी आप तैयार करते हैं ना लैब में, या अगर आपके पास हाइड्रोजन कोई गुब्बारे में है या किसी सिलेंडर में है, तो बस दिल में ये तसल्ली रखो कि ये आपका क्या है, H2 की सूरत में होगा, क्योंकि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, एक हाइड्रोजन का एटम कहीं पे नहीं होता है। अब इन जालिमों ने क्या किया है, एक हाइड्रोजन का एटम ऐसा ब्रैकेट में लिखा है कि ये
जो आपके तय नहीं मिल सकता है। ये क्या है? ये नेसेंट हाइड्रोजन है। नेसेंट हाइड्रोजन कौन सा है? वो नेसेंट, ये नाम लिखो, ठीक है, आपके काम आएगा। नेसेंट, नेसेंट हाइड्रोजन, ये नहीं है भाई, ये नेसेंट हाइड्रोजन, ये इस तरह शो करते हैं। होता क्या है? न्यूली बर्न हाइड्रोजन एटम, जो नया नया बन जाए उसको क्या कहते हैं? अभी दूसरे पार्टनर के साथ ये मिला नहीं है, H2 बनाया ही नहीं है, न्यूली बर्न, तो ये बहुत रिएक्टिव होता है। ये तो एकदम दूसरे के साथ मिल जाता है तो H2 बन जाता है। बहरहाल नेसेंट हाइड्रोजन, ये रिएक्शन होगा। अल्काइल हैलाइड्स बड़े स्टेबल कंपाउंड है, इनकी रिडक्शन जो है नेसेंट हाइड्रोजन कर सकता है। मॉलिक्यूलर ये H2 इनके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता इस हालत में। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो इन्होंने बड़ा खेल चलाया है। ये एक मशहूर रिएक्शन है, मैं इधर 1 मिनट के लिए लिखता हूं। जिंक प्लस HCl, इनसे बनता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक। जिंक HCl के साथ रिएक्शन करता है, जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। हाइड्रोजन बनता है या नहीं बनता है? ये नॉर्मल हालत में, ये लैब में भी शायद कोई प्रैक्टिकल भी है। जिंक और HCl के डाइल्यूट HCl से क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। अब अगर हम इसको इधर बना ले, फिर उठाए ले जाए कि हमने अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करवानी है, तो दरमियान में हाइड्रोजन के एटम तो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, H2 बनाएगा, हमारे मकासद हासिल नहीं होंगे। तो अब टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, नहीं हमें तो नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए, अदरवाइज ये रिएक्शन होगा भी नहीं। तो फिर क्या करना होगा? इसी वेसल में जहां आपने ये इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथेन उठाया है, उसी में आप क्या करें? जिंक HCl को उठाए, ठीक, जिंक HCl। ये जैसे उधर बनेगा नेसेंट हाइड्रोजन, तो फौरन इसको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, इस क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। तो ये क्या बनाएगा? CH3 CH2 के साथ एक H यहां से क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? CH2 की बजाय ये क्लोरीन निकाल दिया, क्लोरीन की जगह एक हाइड्रोजन लग गया, हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग गया। सो आई कैन राइट लाइक दिस। या कोई ऑब्जेक्शन है? दूसरा, ये दूसरा H इस Cl के साथ जाएगा। तो अब इन्होंने क्या किया? इस क्लोरीन की छुट्टी कर दी, ठीक है, क्लोरीन निकाल दिया, इसकी जगह पर हाइड्रोजन आ गया, ठीक। तो इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूट के मानी है मुतबादिल कहना, ठीक। तो क्लोरीन वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय बाय हाइड्रोजन। हमने कैसे बंदोबस्त किया? नेसेंट हाइड्रोजन उधरी जिंक और HCl को डाला, जैसे जिंक और HCl से ये हाइड्रोजन बनता है। अभी चूंकि वो ये जब आप अलग करेंगे तो ये आपके साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हमने उधरी विसल में डाला, विसल में एकदम इससे क्या बनेगा? ये इस सूरत में बनेगा ना। तो अगर आप सेपरेट ये करते हैं तो थोड़ी देर के बाद ये चीज भी H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ी देर में। लेकिन जब आपने इतनी इमरजेंसी में काम चला है कि जैसे ये इसी के साथ ये रखा है आपने, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देगा, जिंक और डाइल्यूट HCl, ये इसको फौरन रिप्लेस कर देगा। तो ये बन गया क्या चीज? असल बात तो ये है ईथेन। ईथेन क्या है? एक अल्केन है। सो ये दूसरा मेथड था किस चीज का जो हमने अभी तक पढ़ा। ये हमारे साथ मेथड है अल्काइल हैलाइड्स
की रिडक्शन जब आप करवाएंगे नेसेंट हाइड्रोजन से तो इससे भी अल्केन्स तैयार होते हैं। सो फार हैज हमने दोनों मेथड पढ़े। पहले मेथड में हाइड्रोजनेशन अल्कीन और अल्काइन की, उसमें ये 3 रिएक्शन ज़हन में रखने हैं, बहुत आसान है। तीनों में निकल कैटालिस्ट है, तीनों में वही टेम्परेचर, तीनों में हाइड्रोजन, तीनों में ये थोड़ा सा चेंज। ठीक, उसमें क्लोरीन को निकालो, हाइड्रोजन लगाओ, खुद ब खुद क्या बन जाएगा आपका अल्केन बन जाएगा। सो दिस इज, ये हमारे लेक्चर का पहला हिस्सा है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। और साथ साथ आपको मुफ्त में मैंने नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में भी बता दिया कि ये क्या है। नेसेंट हाइड्रोजन इज वेरी मच रिएक्टिव स्पीशी। ये इस तरह नहीं है जिस तरह मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। ये क्या है, ये बहुत रिएक्टिव है। ठीक, इसको भी डिलीट करो, आपकी किताब में ये रिएक्शंस मौजूद है।